दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द रॉयल नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई है। ये इसका नाम है। बेसिकली ये वही पुरानी घिसी पिटी लव स्टोरी दिखाई गई है। थोड़ा सा इसमें रॉयल टच दिया गया पर वही लव स्टोरी है। कहानी भी इसकी थोड़ी सी अच्छी है लेकिन है वही लव स्टोरी। इसमें मेन लीड में ईशान कट्टर है, भूमि पेडनेकर है, साक्षी तन्मय है, और भी लोग हैं लेकिन उनके इतने बड़े नाम नहीं है। ये लोग मेन है। चंकी पांडे भी आता है बीच में, नोरा फतेही भी है। मतलब बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी लेकर इन्होंने वेब सीरीज बनाई है लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा। वही फैमिली ड्रामा है इसमें। तो इसकी जो कहानी होती है वो ईशान ठक्कर की शुरुआत होती है। वो एक रॉयल होता है लेकिन वो पार्टी वार्टी कर रहा होता है। भूमि उससे फर्स्ट टाइम मिलती है और फर्स्ट टाइम में ही वो लोग बेडरूम में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो निकल जाते हैं। फिर बाद में भूमि जो है वो एक काम लेती है जो कि पुरानी चीज़ों को नया बना के वो अपना प्रॉफिट निकालती है। तो उसको एक महल ढूंढती है, वो एक प्रोजेक्ट करती है जिसकी वजह से उसे महल ढूंढती है। वहाँ पे उसे ईशान का महल मिलता है। उसे नहीं पता होता कि वो राजा है। फिर उनकी फैमिली मीटिंग होती है ईशान की, तब उसकी विल खोली जाती है। उसके बाप मर चुका होता है। ईशान का एक बड़ा भाई होता है, एक छोटी बहन होती है, माँ और दादी होती है। तो माँ जो है, तो ये लोग आपस में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं तब इनकी विल खोली जाती है। विल में ईशान को बना दिया जाता है राजा, जबकि उसका बड़ा भाई बनना चाहता है लेकिन उसको बनाया नहीं जाता। छोटे भाई को बना दिया जाता है यानी कि ईशान को, लेकिन वो बनना नहीं चाहता। फिर भूमि आती है। फिर वही इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक दूसरे को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, यही सब चल रहा होता है। उधर फैमिली ड्रामा भी चल रहा होता है। बहन जो है वो गे होती है, उसे लड़कियां पसंद होती हैं। और जो भाई होता है वो शेफ बनना चाहता है लेकिन रॉयल्टी के चक्करों में उसे, क्योंकि राजा बनना होता है इसलिए वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। लेकिन जब छोटा भाई राजा बनने वाला होता है तो वो अपने सपनों के पीछे भागने लगता है और वो शेफ़ बनना चाहता है। तो उसके लिए वो काफ़ी सारी डिशेस ट्राई करता है, अपनी फैमिली वालों को खिलाता है। फिर शेफ़ का एक कंपटीशन होता है, उसमें भी वो हिस्सा ले लेता है। फिर भूमि जो है वो उससे हैंडल नहीं कर पा रही होती केयरफुली, इसलिए उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। जबकि वो CEO होती है, उसके बाकी पार्टनर जो हैं वो उसे निकाल देते हैं। फिर जब ये ईशान को पता लगता है तो वो भी उस कंपनी को छोड़ देता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, तुमने उसको तो निकाल दिया। ये वो सुनती है। काफ़ी कुछ होता है इनके लाइफ में। ईशान की पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि नोरा होती है, इसकी ईशान की माँ जो होती है वो भी थोड़ी रोमांटिक होती है, यानी इधर उधर लड़कों से बातें करना ये सब करती है। क्योंकि ईशान का जो बाप होता है वो गे होता है। जी हाँ, ईशान का बाप गे होता है और वो बात साक्षी को पता होती है। शादी के बाद ही वो बता देता है कि मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद है। और ये लोग आपसी सहमति से डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यही सब डिसाइड होता है। इसलिए जब विल खोली जाती है तो उस आदमी को भी एक हिस्सा मिलता है जो ईशान के बाप का प्यार होता है। तो फिर जब वो कंपनी से लड़ाई हो जाती है और वो ईशान कंपनी छोड़ने की बोलता है कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, तो वो 350 करोड़ जो उन्होंने लगाए होते हैं उनकी पुरानी चीज़ों को नया करने में वो वापसी मांगते हैं। तब तक उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं। फिर भूमि के पास ईशान जाता है, उसे मना के वापसी लेकर आता है ताकि ये प्रॉपर्टी छुड़ा सके और अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। तो वो वापस आती है उसकी कहने पे। फिर वो लोग एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें वो उसकी सारी विंटेज चीज़ें दिखाते हैं ताकि ये बिक जाएं और 350 करोड़ का कर्जा उतर जाए। तो वो फिर एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब इस वेब सीरीज में चल रहा होता है। फिर वो इसके बाप का जो बॉयफ्रेंड होता है ईशान के बाप का, तो वो वापस आता है। वो कहता है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें महाराजा की सारी हिस्ट्री होगी। तो वो मना करती है लेकिन वो बोलता है कि मैं लिखूंगा और इसकी परमिशन खुद महाराजा ने मुझे दी थी। फिर वो मना करती है कि मेरे बच्चों का नाम आएगा। फिर वो बाद में मान जाता है कि ठीक है तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं आएगा। लेकिन वो फिर फैशन शो ऑर्गेनाइज होता है और सब ठीक ठाक हो जाता है, पैसे वैसे सब आ जाते हैं, कर्जा उतर जाता है। एंड में दिखाते हैं, एंड के एपिसोड में, कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा होता है जिसमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे होते हैं। लेकिन तभी सबके पास एक SMS आता है जिसमें वो डायरी का जिक्र आ जाता है कि ईशान का बाप गे था और ईशान जो है नाजायज़ औलाद है उसकी माँ की। ये सब बातें बाहर आ जाती हैं और लोगों को पता चल जाती है, सबको पता चल जाती है। तो ये एंड का एपिसोड है। तो ये इस वेब सीरीज़ की कहानी है। अच्छी कहानी है, बट अच्छी कहानी है भाई। इसकी लाइफ मतलब इसमें कुछ खास नहीं है इस वेब सीरीज़ में। इससे अच्छी रॉयल वाली वेब सीरीज़ है जिसमें मर्डर मिस्ट्री है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वाली वेब सीरीज़ ज़्यादा अच्छी है। इसमें सिर्फ फैमिली ड्रामा आपको देखने का शौक़ है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखने का शौक़ है तो ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं। बाकी स्टोरी इसकी